विधि हर हर कवि हो वेद वाणी विधि हरिहर कवि हो वेद वाणी विधि हरिहर कवि हो वेद वाणी वाणी विधि हरिहर कवि को वाणी कहत 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 साधो महिमा सकुचा विधि हरिहर कवि विधि हरिहर कवि विधि हरिहर कवि हरिहर कवि को वेद कवि को वेद कवि। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान और बड़े बड़े वैदुष्य संपन्न कवि कोविद भी साधु महिमा का वर्णन करने में संकोच का अनुभव करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। शाक बेचने वाला मणि के गुण गणों का वर्णन कैसे करे। संत की महिमा तो भगवान ही जानते हैं, किंतु वे भी वर्णन नहीं कर सकते। जानहि राम न सकहि बखाने। संत चरित सुधा का पान करने के लिए हम लोग देख रहे हैं भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की ओर। जो भोगों के बीच में भी भक्ति भाव से भरे हैं। वे संसार में हैं, लेकिन संसार उनके मन में नहीं है। नाव तो पानी में है, किंतु पानी नाव में नहीं है। यही तो स्थिति है साधु पुरुषों के रहने की। नीर में नाव चलइयो भले, पे नाव में नीर न आवन दइयो। नाव नीर से व्यक्ति को पार कर देती है, और नीर जब नाव में आ जाता है तो उसी नीर में डुबो देती है।
श्री भरत मुनि के आश्रम रूपी पिंजड़े में इस तरह रहे, संपत्ति चकई भरत चक। मन तहां जहां रघुवर वैदेही, मन भगवान में। इसलिए कौन कहां रह रहा है इसका मूल्य नहीं है, कौन कैसे रह रहा है मूल्य इसका है। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, सीतारमण 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 कहो। जिस देश में परदेश में रहो, सीताराम 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 कहो। सीतारमण 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 कहो। सीतारमण 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 कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। जिस देश परदेश में रहो, सीताराम सीतारमण सीतारमण कहो। वन में वन में डगर में कहूँ रहे यह देह, कहूँ रहे यह देह। तुलसी सीताराम सो लग्यो चाहिए ने। तुलसी सीताराम सो लग्यो चाहिए ने। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। जिस देश परदेश में रहो, सीताराम 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 कहो। एक संत कहा करते थे, जंगल में रहो बस्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। और यह तभी हो सकता है जब मन भगवान में हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि ऐसे प्रभु में मन हो। आहा, श्री भरत जी का भाव यही है। अपने साथियों के साथ चले, भगवान की एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां,
मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ। बोले श्री स्वामी महाराज की जय। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम। मिल जाओ राम मिल जाओ राम तरस पावन है तू पतित पावन को। पावन है तू पतित पावन को। पावन है तू पतित पावन को। सावन जैसी बरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम। जो को कहे राम तो ही मिली है। जो कोई कहे राम तो ही मिली है। बापों देख हरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम। नहीं राजेश बिंदु असुवन के। बिंदु असुवन के। बिंदु असुवन के। भाव के रस में सरस भई अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम मिल जाओ राम। मिल जाओ राम। मिल जाओ राम। बोलो पूज्य श्री महाराज जी की जय हो। महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग यह कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री भरत जी की एक ही लगन है, राम जी मिल जाएं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। महात्मा भाव विह्वल होकर बोले कि बस यही सोचो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने कहा कि भगवान कब मिलते हैं। परमहंस जी ने कहा कि लगन से। लगन कैसी हो।
बाद में उत्तर देंगे। गंगा जी नहाने जा रहे थे, उस प्रश्नकर्ता को भी साथ ले गए। स्नान तुम भी करो, वह भी करने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, श्री परमहंस जी ने उसका सिर दबा दिया और थोड़ी देर निकलने नहीं दिया। छटपटा गया तो बाहर निकला। परमहंस जी से कहा गया, क्या कर रहे थे? मुझे तो लग रहा था कि बस मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। क्या उत्तर महाराज? कि जैसी तुम्हें छटपटाहट पानी से निकलने के लिए थी, ऐसी ही लगन जब भगवान से मिलने की लग जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। श्री भरत जी कुछ नहीं चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, बस राम जी मिल जाएं, श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाए। सभी मस्ती में जा रहे हैं। कौन सी मस्ती में? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबने मदिरा पी ली है। मदिरा कौन सी? करत मनोरथ जस जिए जाके, और जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा पीकर प्रमत्त होने वाले भक्तजन श्री भरत जी के साथ जा रहे हैं। देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा, क्या श्री राम जी के कहने से, भरत जी के कहने से श्री राम जी अयोध्या लौट आएंगे? भरत जी के कहने से राम जी क्या अयोध्या वापस आ जाएंगे? देवगुरु ने उत्तर दिया, अवश्य। महाराज तब तो कुछ करो। क्या करें? यह है, राम ही भरत ही भेंट न होई, राम ही भरत ही भेंट न होई, भेंट न होई, राम ही भरत ही भेंट, भरत ही भेंट, भरत ही भेंट। राम जी और भरत जी मिलने ना पाए। देवगुरु ने कहा, देवराज परेशान मत हो, श्री भरत जी के कहने से राम जी अवश्य लौट जाएंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं। क्यों नहीं लौटेंगे? भरत जी के कहने से तो लौट ही जाएंगे निश्चित, लेकिन भरत जी कहेंगे तब ना। कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे? देवगुरु ने कहा कि देवराज तुम भरत जी को नहीं जानते। क्यों? भरत ही जानी राम परिछाही, इसलिए मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। भरत जी को तो राम जी की परिछाई समझो। श्री राम जी शरीर हैं तो श्री भरत उस शरीर की परिछाई हैं। और एक स्वाभाविक नियम है, परिछाई शरीर के ढंग से चलती है, शरीर को अपने ढंग से चलाती नहीं है। इसलिए भरत जी राम जी के ढंग से चलेंगे, राम जी को अपने ढंग से नहीं चलाएंगे।
इसलिए राम जी से कहेंगे ही नहीं कि लौट चलो, कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि वे तो परिछाई की तरह हैं, वे तो पनही की तरह हैं। मोरे मोरे शरण राम ही की पनही शरण। राम ही की पनही मोरे शरण। राम ही की पनही मोरे राम ही की पनही मोरे शरण, मोरे शरण, मोरे शरण। राम जी के जूतियों की शरण है। श्री भरत जी का भाव तो यह है, राम जी की पनही। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, पनही को जहां छोड़ दो वहीं पड़ी रहती है, वह चलकर नहीं जाती। आप लोग कथा में बैठे हैं, अपने अपने पादत्राण छोड़ दिए, कथा के बाद चरण ही तो जाएंगे पादत्राण के पास, और पादत्राण वहीं मिलेंगे जहां छोड़ दिए। पादत्राण तो बने ही चरणों के लिए है, चाहे कोई स्वीकार कर ले चाहे कोई छोड़ दे। भरत जी कहते हैं हम तो बने ही श्री राम जी के लिए हैं, चाहे स्वीकार कर ले चाहे छोड़ दें। अगर पादत्राण भी कहीं घूमने जाने लगे तो कथा के बाद भी बहुत से लोग खड़े रहेंगे। क्यों खड़े? बोले हमारे कहीं घूमने गए हैं, पर वो कहीं चलकर नहीं जाते। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह चलते हैं, लेकिन चले ही नहीं जाते, किसी किसी के चले भी जाते हैं। जूते के आंख नहीं है, पर जूता पहनने वाले के तो आंख है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु आंखन की पाने ही पहचानत लखी पाए। आपका पांव किसी दूसरे के जूते में चला जाए तो जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। कोई ईमानदार होगा तब तो पांव को बाहर निकाल लेगा, और ईमानदारी से कोई संबंध नहीं तो जूते से ही कहेगा कि तुम हमारे हो या ना हो पर हम तुम्हारे हैं। भरत जी परिछाई की तरह हैं, भरत जी पनही की तरह हैं। पनही चरण के अनुसार चलती है, चरण को अपने अनुसार नहीं चलाती। परिछाई शरीर के अनुसार चलती है, शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाती। और एक चमत्कार हुआ, देवता कह रहे थे कि हम लोगों को यह करना चाहिए कि राम जी भरत जी न मिलने पाए, पर निखादराज जी यह कह रहे थे कि मैं मिलाकर रहूंगा। भरत जी ने उन्हीं को मार्गदर्शक चुना है जिन्होंने श्री राम जी को मार्ग दिखाया, वे ही हमें भगवान का मार्ग दिखाकर भगवान से मिलाएंगे। तो श्री निखादराज है मार्गदर्शक, लेकिन मार्गदर्शक मार्ग भूल गए प्रेम के कारण। सखहि स्नेह विवश मग भूला, सखहि स्नेह विवश मग भूला, सखहि स्नेह विवश नहीं भूला, सखहि स्नेह सखहि स्नेह विवश मग भूला।
सखा मार्ग भूल गए, मार्ग दिखाने वाले मार्ग भूल गए, और जो सोच रहे थे कि राम जी भरत जी न मिलने पाए, जो नहीं मिलने की भावना वाले थे, वे मार्ग दिखाने लगे। कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। देवता मार्ग दिखाते और पुष्प बरसाते, इधर से जाइए, ऐसे जाइए। और जब यह हुआ तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जड़ को चैतन्य, अचर को सचर, सचर को अचर कौन करता? यह है श्री भरत जी चले जा रहे हैं सबको लेकर। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, सीता राम को मनाने, राम को मनाने, सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले देवता मार्ग बता रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भई मृद भूमि सकुच मन मनहि, अथवा तसमग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। कोई कांटा भी श्री भरत जी के पांव में नहीं चुभा। मानो भगवान ने पृथ्वी से कह दिया कि देवी, मेरे पीछे भरत आ रहे हैं, उनके चरण में कोई कांटा न लगे। लगना हो तो मेरे चरण में लग जाए। प्रभु आपके चरण में क्यों लगे, उनके चरण में क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि अगर भरत के चरण में कंटक चुभा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान के पीछे पीछे चलने वालों के चरण में भी कंटक लगता है। और इसलिए भरत जी का मार्ग भगवान ने निष्कंटक बना दिया। श्री भरत जी चित्रकूट पधारे। मंदाकिनी गंगा के तट पर ठहर गए। सबको ठहरा दिया, आप लोग यहीं रुको, मैं भगवान का दर्शन करके लौटता हूं। संत का यही स्वभाव है, यही क्रम है। पहले स्वयं भगवत दर्शन करे, फिर औरों को भी भगवान से मिलाए। और सब लोगों को रोक दिया। श्री मंदाकिनी गंगा जी के तट पर। और ये मंदाकिनी जी क्या हैं?
राम कथा मंदाकिनी। भगवान श्री राम जी की कथा ही मंदाकिनी है। और मानो श्री भरत जी ने सबको मंदाकिनी गंगा के किनारे रोक दिया। जय हो। श्री राम कथा मंदाकिनी के किनारे रुक गए और भरत जी भगवत दर्शन को आगे बढ़ गए। और संकेत इतना सुंदर है कि जो भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी के तट पर रहते हैं, कथा गंगा के तट पर जो ठहरे रहते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन अवश्य होता है। और उन भक्तों के द्वारा होता है जो सबको कथा से जोड़कर भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था परम वंदनीय पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज, जो हम सबके गौरव, आज उनकी पुस्तकें हमारी वंदनीय बहन देकर गई हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं पूज्य विनीत जी महाराज का बार बार वंदन करता हूं। कथा गंगा के तट पर लोगों को ठहरा कर भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने के लिए कहना, और हम लोग भी कहां रुके हुए हैं। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही तप्त जीवों को शांत करने के लिए अमृत रस धारा है। और भगवान की कथा के तट पर बैठकर हम सोचते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के द्रग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। जहाँ गीत निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल
वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे, कभी ना कभी हम जा ठहरेंगे, कभी ना कभी। यही नाम का नाम दयानंद है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यही नाथ का नाम दयानंद है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। और भगवत कथा का ही भरोसा है। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें। अमृत पान कराया जिन्हें। भगवान करुणानिधि है, यह कहा। श्रवणामृत पान कराया भगवत कथा के रूप में, तो एक दिन मिलेंगे भगवान। क्यों? सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे, कभी ना कभी। यही नाथ का नाम दयानंद है, कभी ना कभी। नाथ का नाम दयानंद है, तो दया करेंगे कभी ना कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अगर सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ये भगवत कथा से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं। जब तक भगवान नहीं मिलते, हम मंदाकिनी गंगा के तट पर भगवत कथा से जुड़कर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान से मिलने के लिए चले हैं परम भक्त श्री भरत शत्रुघ्न जी के साथ। निखादराज सबके नयन नेह जल से भरे हैं। गीतावली रामायण में वर्णन है, पिंजरे में पड़े हुए तोता और मैना श्री भरत जी को देखकर कहते हैं, भाव गीतावली जी का हमने इसे शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। मनते नहीं केवल अंग होते, रंगिगे जे राम ही के रंग में। भाव लिए मिलिवे को हिये जाई रहे अति ही। जाई रहे लिए संग में, सबको साथ लेकर जा रहे हैं। नैनन नेह को नीर भर्यो पुलकावली है सिगरे अंग में। हम पंख पाए परे पिंजरा किम जाहि चले इनके संग में। हमारे पंख तो हैं लेकिन हम पिंजड़े में पड़े हैं।
जिन्हें देखकर ऐसा लगता हो, ऐसे श्री भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं अब बस भगवान मिलने ही वाले होंगे। तब तक मार्ग में कोई लकड़हारा मिल गया। श्री भरत जी उस लकड़हारे को देखकर ही प्रणाम करते हैं। वह श्री भरत जी को देखकर चौंक गया। उसने कहा कि आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? लकड़ी का गट्ठर एक तरफ डालकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हमारा आपसे कोई पहचान नहीं है। भरत जी ने नेत्र नए नेह जल से भरकर कहा, लेकिन हमारा आपसे संबंध है। क्यों? क्योंकि आपका वन से संबंध है और इसी वन में हमारे जीवन धन जानकी जीवन भगवान श्री राम हैं। कहीं मुझे बता दो कहां हैं। केहि बन राम लखन वैदेही, करि प्रणाम पूछे जय से ही। केहि बन राम लखन वैदेही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी किस वन में है? लकड़हारे के नेत्रों से आंसू बहने लगे। रोमांचित घात हो गया। हाथ जोड़कर बोले, आप उन्हीं के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं? जो आपकी ही तरह है। आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। श्री भरत सिर झुकाकर कहते हैं, हम उनके जैसे कैसे होंगे, लेकिन हाँ उन्हीं के बारे में बताइए। अब तो लकड़हारा रोने लगा। कहने लगा कि एक दिन की बात, मैं हमेशा की तरह लकड़ी लेकर वन से लौट रहा था। तब तक मैंने कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्री राम जी को देखा। जटाओं का मुकुट सिर पर, पीतांबर, पीली धोती, निरावरण चरण, अधरों पर मंद मंद मुस्कान, हाथ में धनुष बाण। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। लकड़ी का गट्ठर कब सिर से गिर गया पता ही नहीं चला। मैं निर्निमेष नयनों से उन्हें निहारता रहा, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसते रहे। कारे कारे केश कैद करत रसिक चित्त नासिका करत नास कीर के गुमान को। ऐसे सुंदर नैनाभिराम श्री राम जी को देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया, देह सुधि भूल गया। इतने में देखा हिरणों का झुंड आया, लेकिन आश्चर्य, राम जी का धनुष बाण देखकर भी हिरण भागे नहीं। न डगे न भगे जिए जान शिलीमुख पंच धरे रति नायक है। उन्हें ऐसे लगता था जैसे कामदेव ही धनुष बाण लेकर खड़ा हो।
भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। मुझे लगा अब इन आर्य कुमार की और इन हिरणों की दौड़ होगी, लेकिन आश्चर्य है, हिरण भागे ही नहीं। वे बाण की ओर नहीं देख रहे थे, वे श्री राम की ओर देख रहे थे। और उनका मनोभाव यह था कि एक दिन तो मरेंगे ही, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। तो हम बाण की ओर नहीं देख रहे हैं, भगवान की ओर देख रहे हैं कि प्राण भी जाएं तो भगवान को देखते देखते जाएं, भगवान का दर्शन करते हुए जाएं। और एक भाव ये, एक आदमी जहाज में यात्रा कर रहा था, पूरे परिवार के साथ भयंकर तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा। ऐसे में सब अपने अपने भगवान का स्मरण करने लगे, पर वह आदमी शांत बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। उसकी परिणीता को लगा कि शायद भय अधिक व्याप्त हो गया है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसने हिलाया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं कर रहे हो, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे हो, भगवान का नाम नहीं रहे हो, क्या हुआ? उसने पत्नी की ओर ऐसे देखा, रिवॉल्वर निकाली, कारतूस लगाया और रिवॉल्वर उसकी छाती पर रख दिया। पत्नी ने कहा कि तुम्हें ऐसे समय में भी मजाक सूझ रहा है? पति ने कहा ये मजाक नहीं है, कारतूस है, इसमें तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पत्नी ने कहा कि ये रिवॉल्वर देखकर तो डर लगता है, लेकिन मैं रिवॉल्वर की ओर नहीं देख रही हूं, मैं तो उसकी ओर देख रही हूं जिसके हाथ में रिवॉल्वर है। हिरण भी कहते हैं कि बाण देखकर तो डर लगता है, काल को देखकर तो डर लगता है, काल जासु को दंड, लेकिन हम काल को नहीं देख रहे हैं, हम तो उन भगवान को देख रहे हैं जिनके हाथ में काल है। और जो भगवान की ओर देखते हैं उन्हें काल का क्या डर। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल, नदी के दो तट होते हैं, उनको कूल बोलते हैं। जीवन की सरिता के भी दो कूल हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हरि के भक्तन को डर काको, भगवान की ओर देख। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।